आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू और इन्होंने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया है। बयान इन्होंने बेसिकली नहीं दिया, इन्होंने इस बयान को बैक किया है। ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर इन्होंने यही बोला कि भाई देखो, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज ने जो बोला, जस्टिस लोढ़ा ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक किया। अब ये बहुत ही बड़ा आरोप है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भयानक तरीके से लग सकता है। तो हाईजैक किया है कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिसाइडिंग टू अपॉइंट द जजेस इटसेल्फ। ये खुद से ही जजेस डिसाइड करता है, खुद से अपॉइंट करता है। अब हम सबको पता है कि एनजेएसी, देखिए एनजेएसी पे मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं। मैंने एक पूरा आधे घंटे का लेक्चर बनाया था अभी जब ये हुआ था कि एनजेएसी को लाना चाहिए, कि फिर से मैं बात कर लूंगा अभी थोड़ी देर में। तो अब हम सबको पता है कि इस समय सरकार और जुडिशरी, भाई देखो तीन चीजें होती हैं। एक होता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई कानून आया भाई, जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट, उसको रिव्यू करे। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब ये है कि उस पर बताए, सरकार को निर्देश दे ये काम करो। और जुडिशियल ओवररीच का मतलब यही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो सर्वे सर्वा है। हालांकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि जुडिशरी जो है उसी ने हमारा संविधान बचा के रखा हुआ है और हमारी डेमोक्रेसी को बचा के रखा हुआ है। हम पॉलिटिशियंस पे कुछ भी इतना ज्यादा नहीं डाल सकते। ठीक है, तो जुडिशरी इज डेफिनेटली, क्योंकि कोविड में जो जुडिशरी का काम था, स्वतः संज्ञान भाई ले लेके ना उन्होंने कमाल कर दिया था एक तरीके से। तो ये जुडिशरी और सरकार इस समय वही अपॉइंटमेंट को लेकर, एनजेएसी को लेकर, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर काफी ज्यादा विवादों में भी है। और उसके बाद रिजिजू ने वही वीडियो क्लिप शेयर की जस्टिस आरएस सोधी की, फॉर्मर जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, सॉरी आरएस सोधी थी, और इन्होंने बोला कि दिस इज द वॉइस ऑफ जज, कि मेजॉरिटी जो है वो उनका जो व्यू है वो एकदम सही है, सेम है। ठीक है, अब जस्टिस सोधी ने यही बोला था कि भाई ज्यादातर लोग, उनका व्यू सेम है, और ये वो लोग हैं who disregard the provisions of the constitution and mandate of the people that they are above the constitution of India। ये वो लोग हैं जिनको यही लगता है कि जो मैंडेट ऑफ द पीपल है, मैंडेट ऑफ द पीपल क्या है, जो लोग इलेक्शन लड़के आ रहे हैं और जो संविधान को डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है, रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इट्स सक्सेस। पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड मेक लॉज। आर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जुडिशरी आजाद है, मेन ताकत यहां पे लोगों के पास है, और लोग जो हैं वो राजनेताओं को चुन के भेजते हैं। तो ये जो पावर है ये भी राजनेताओं के पास होनी चाहिए, चुनने की पावर राजनेताओं के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजनेता चुनेंगे तो लोग चुनेंगे। तो जुडिशरी को इसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये इनके व्यूज थे। जस्टिस सोधी ने यह भी बोला कि जो एपेक्स कोर्ट कैन नॉट फ्रेम द लॉ एंड डज नॉट हैव द राइट टू डू सो। भाई वही जुडिशियल ओवररीच का मामला, कि जो जुडिशरी है वो लॉ को नहीं बना सकती, क्योंकि हमारे संविधान में साफ साफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है कि लेजिस्लेचर्स जो है वो अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और जो जुडिशरी है वो अलग है। वेदर यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली पार्लियामेंट विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ही, आर्टिकल 370, पार्लियामेंट के पास ही ये ताकत है, ठीक है, कि वो पार्लियामेंट मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। बट हियर आई फील सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही हाईजैक किया। आफ्टर हाईजैकिंग दे सुप्रीम कोर्ट बोला, उन्होंने ये बोला, ourself and the government will have no role, कोई भी रोल है ही नहीं। The appointment of judges to the Supreme Court and the High Court had become a flashpoint between the executive and the judiciary। यही अपॉइंटमेंट एनजेएसी, देखिए एनजेएसी हम सबको पता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस आया, जिसमें धीमे धीमे पावर्स जो है वो कोर्ट को दी गई कि अपॉइंटमेंट क्या, जुडिशरी, और ये हमेशा से ही लॉगर हेड पे रहे हैं। ठीक है, गोलकनाथ केस की बात कर लीजिए, मिनर्वा मिल्स केस की बात कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट केशव नंदा भारती केस। फ्लैश पॉइंट क्या रहे हैं, नेता कहते हैं, मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए, हम ज्यादा ताकतवर, हम फर्स्ट। कोर्ट कहता है ना, तुमको ज्यादा ताकत नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे संविधान में ही नहीं, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। और भाई जुडिशरी का काम ही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, संविधान को इंटरप्रेट करे। तो जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका यही सुनिश्चित करती है कि बैलेंस बना रहे। तो न्यायपालिका यही बोलती कि ऐसा तो होगा नहीं, फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर लेके आई, जब बहुत ज्यादा एक के बाद एक इंदिरा गांधी अमेंडमेंट धड़ाधड़ 39, 40, 21, 22 ये सब लाई जा रही थी एक के बाद एक, जिसमें प्रधानमंत्री को सीधा सीधा ज्यादा ताकत थी
तब जुडिशरी ने बोला ई ना चल बे, ऐसे तो नहीं चलेगा भैया। उसके बाद केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आ गया कि भैया बेसिक्स देखो, तुम सब कुछ तोड़ दो, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ोगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो कोर्ट मतलब जजमेंट में डिसाइड होगा। मतलब जैसे आपके घर में आए बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ ने बोला तोड़ दो घर इसका, ठीक है, तो बुलडोजर आ गया, अब बोले कि तोड़ दो घर को, तोड़ दो, मेरे पूरे घर को तोड़ दो, लेकिन मेरे घर के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ोगे। अब वो बोलेगा बेसिक स्ट्रक्चर आपके घर का क्या है, कहेंगे मेरे दरवाजे, मेरी खिड़कियां, मेरी छत, मेरी दीवारें। तो एक तरीके से आप उसके घर को ही नहीं तोड़ सकते। तो वही बात है कि कान उल्टा पकड़ने वाली बात है कि बहुत ही जबरदस्त यहां पे जजमेंट दिया और उसमें काफी कुछ हुआ भी केशव नंदा भारती केस में 1973 और इसमें फिर बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया कि कुछ भी ऐसा हो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर रहा हो, वो ऑलरेडी नल एंड वॉइड है। तो अब एनजेएसी भाई ये आया 2014 में बिल आया ये कि भाई अब क्योंकि थर्ड जज केस 1992 में उसमें साफ साफ यही था कि अब कोर्ट जो है, जो जजेस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं के भी जजेस जो है वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि लगभग सबका अपॉइंटमेंट क्या है, पार्लियामेंट देखता है, प्रेसिडेंट जो है वो शपथ दिलाता है, लेकिन यहां पे अपॉइंटमेंट जहां तक जजेस की बात है तो वो कोर्ट के पास है अभी, ठीक है। 5 लोगों की बेंच बैठती है, एक सीनियर रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं और फिर सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं रोस्टर कॉलेजियम सिस्टम के तहत। वो सब मैंने बताया हुआ है, परेशान मत होइए, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार आने ही आना सवाल है ना। तो मतलब एक कोर्ट के पास पावर होती है। तो एनजेएसी क्या था, इसमें सरकार का भी नुमाइंदा बैठा दो, ठीक है, सरकार का भी अगर कोई नुमाइंदा बैठ जाए तो सही होगा। तो भाई इसमें तो एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप हो गया, तो साफ साफ यहां पे बोला कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, तो ये नल एंड वॉइड है। लेकिन अभी जो है एनजेएसी की बात फिर शुरू हो गई है, ठीक है, कि इसको दोबारा लेके आओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों का रिप्रेजेंटेशन, लोगों का क्या, बेसिकली पॉलिटिशियंस जो हैं या मिनिस्टर्स जो हैं वहां पे भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेंडेंसी है, तो जुडिशरी में भी ये हमको चाहिए। तो इसी पे ही काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। अब धनखड़ जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। अ लॉ पास बाय पार्लियामेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल वाज अनडन बाय सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है, ये अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं, है ना, ये होना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड, ठीक है, कि भाई जो लॉ पास किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ये वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं, और किसको बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं। तो दो पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्लैश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इट वाज अनडन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड द वर्ल्ड डज नॉट नो ऑफ एनी सच इंस्टेंट वर्ड। बाय ब्रिंगिंग द एनजेएसी लॉ द गवर्नमेंट हैज सॉट टू ओवरटर्न द कॉलेजियन सिस्टम। जो थर्ड जज केस 1992 में आया था जिसमें कॉलेजियन सिस्टम बना था, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए ये चीज। एपेक्स कोर्ट रिपीटेडली क्वेश्चन द गवर्नमेंट ओवर डिलेज इन क्लियरिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो वही है कि भाई बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपॉइंटमेंट का भी डिले होता है। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिटेरिएटेड फॉर द सेकंड टाइम द नेम्स ऑफ 2 एडवोकेट फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट expeditiously saying it was not open for the government to repeatedly send back to the same proposal, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।